हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चलें हम में। आइए आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिए हैं। एकदम न्यू बुक है। इसका पाठ 21 सालिम अली। पाठ 20 तक हम आपको पहले के वीडियो में बता दिए हैं। आप चैनल पेज में या प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से अपने 8th ग्रेड की उत्तर पुस्तिकाओं को भर लीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए हम पाठ 21 सालिम अली के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का सही, सु। और प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसे भुलाया ना जा सके, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका बी नंबर का जाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहेंगे अविस्मरणीय। और प्रश्न क्रमांक 3 है, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई, तो इसका भी उत्तर आएगा सी नंबर का, पक्षी प्रेमी के रूप में हुई थी। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा, तो इसका भी उत्तर सी नंबर का आएगा, सालिम अली ने पूछा। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रव्रजन या माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, प्रवास हो जाएगा। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति में। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आ जाएगा विलुप्त पक्षी बया। फिर प्रश्न क्रमांक 7 में आ जाएगा बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक सालिम अली। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में भारतीय शब्द में ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और प्रश्न क्रमांक 9, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। और प्रश्न क्रमांक 10, अंग्रेजी के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के महाविद्यालय शब्द के स्थान पर किया जाता है। ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है, तो इसका उत्तर है नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि इस समय उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड पुस्तक की क्या विशेषता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें पक्षियों का रोचक वर्णन और सुंदर चित्र है, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिन बया पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पक्षी 100 वर्षों तक विलुप्त समझा जाता था। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रचंड, प्रवास, प्रगति और प्रकट हो जाएगा। ये थे आपके 14 तक के उत्तर। अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15 है, सालिम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, उन्हें समझ में आया कि आंख बंद करके किसी की बात को मान लेना उचित नहीं है, परिणामों की बार बार जांच आवश्यक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके आकृति, उनके पाए जाने की जगहें, प्रजनन की आदतें, प्रव्रजन या माइग्रेशन और अन्य जानकारी का परीक्षण जरूरी है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 में, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे तोता अच्छा लगता है, यह बहुत रंगीन होता है, इंसानों की नकल कर सकता है और बहुत बुद्धिमान होता है। तो बच्चों, हमको अच्छा लगा तोता, इसलिए हमने लिख दिया। यदि आपको और कोई भी पक्षी अच्छा लगता हो तो आप उसे लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बनाने वाली आंतरिक भावनाएं उनकी गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति असीम प्रेम थे, जो उन्हें पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में जुटाए रखी। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप उत्तर लिख रहे हो तो प्लीज़ देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, हमें हौसला मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए।
इसका उत्तर हो जाएगा, एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक हैं। पहला हो जाएगा गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति प्रेम। दूसरा हो जाएगा सतत अध्ययन और प्रेक्षण का कौशल। तीसरा हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्पक्षता। चौथा हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। और पांचवा हो जाएगा पक्षियों की प्रजातियां और उनके व्यवहार के प्रति गहरी समझ। प्रश्न क्रमांक 20 है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो हमने लिख दिए हैं गौरैया के बारे में। गौरैया जो एक चिड़िया होती है। आपको यदि और कुछ लिखना हो तो आप कुछ लिख सकते हैं। तो गौरैया के पॉइंट देख लीजिए। पहला, गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया है। दूसरे नंबर पे है, इसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है। तीसरा हो जाएगा, यह अक्सर घरों के आसपास घोंसला बनाती है। चौथा हो जाएगा, गौरैया बहुत फुर्तीली होती है और झुंड में रहती है। पांचवा हो जाएगा, इसकी चहचहाट मधुर होती है। छठवा हो जाएगा, यह अनाज के दाने और छोटे कीड़े खाती है। सातवां हो जाएगा, इसकी उपस्थिति से वातावरण में जीवंतता बनी रहती है। और आठवां हो जाएगा, गौरैया का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बाय बाय। जय हिंद।